एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, जो नहीं खाता है खाना चाहता अल्लाह उसको भी खिलाता है, जो नहीं खाना चाहता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक नौजवान बोला कि कैसे खिला देगा, हम नहीं खाएंगे, अल्लाह कैसे खिला देगा? बोला खिलेबे करेगा। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाओगे? घर चले आया, स्ट्राइक कर दिया, बोला हम खाना नहीं खाएगा। अब माँ तो माँ होती है ना, माँ बोले बेटा खाए ले, अरे चट्टी चट्टी खाना खा ले बेटा, अरे सूखा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। माँ से बोला कि नहीं हमने हड़ताल किया है, देखते हैं इमाम साहब की बात सच्ची है या मेरी जिद पूरी होती। 2 टाइम खाना नहीं खाया घर में, तो माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, जंगल चला गया, पास में जंगल था, जंगल चला गया कि जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ ना थाल में खाना सजा कर लेकर जंगल चली गई। मेरे लाल मेरे कलेजे का टुकड़ा खाना खा ले बेटा, कमजोर हो जाएगा। बेटा बोला कि नहीं खाएगा, रख दे उधर। माँ खाना रख के चली आई कि भूख लगेगी ना खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो चाहत बढ़ेगी, इसलिए खाना यहां रखा और कुछ दूर जाकर सो गया। कुछ डाकू लोग वो डकैती करने के लिए कहीं जा रहा था, मशवरा करना था, तो वो जंगल में चला गया। तो देखा इतना खुशबूदार खाना, बेहतरीन खाना। ये डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार मना किया, हरगिज नहीं, खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर हो, हम लोगों को मारने की किसी ने साजिश रची हो, पता करो, देखो कोई होगा, जंगल में जरूर होगा, कोई होगा, देखो। गया एक सिपाही, देखा सोया हुआ, पकड़ा कालर, घसेट के लिए आया। तो डाकू का सरदार बोला कि ये खाना किसने रखा? बोला हम रखे। बोला कि खाने में जहर है? बोला नहीं जहर नहीं है। बोला खा खाना। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? तब इसका मतलब है कि जहर है खाने में। 50 जूता मारो इसको। अब वो जूता जब पड़ना शुरू हो गया इसको, तो 25 जूता में बोला कि नहीं हम खाएंगे। खाना खा लिया, दौड़ा हुआ मस्जिद के इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब आप ये तो बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ये नहीं बोले जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। बोला बात समझ में आ गई। ए नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से लो लगाओ। वो मेरा अल्लाह खिलाने वाला है, वो मेरा अल्लाह रोजी देने वाला है, उसे वही अल्लाह ने पैदा किया है, वही अल्लाह एक दिन मौत देगा। फिर मेरा अल्लाह हशर के मैदान में पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया, मेरे लिए क्या लाया है। अभी आपने 5 बच्चों के सर पे पगड़ी बांध दी, देखी आपने, इसको कहते हैं जश्न दस्तार फजीलत, दस्तार बांधी गई। अच्छा मेरे बच्चे पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बहुत सारे ये सब स्टूडेंट नौजवान हैं। अच्छा ये बात बताओ मेरे बच्चों, कभी तुमने देखा है किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, तो यह जलसा सजाया गया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे बेटा कभी देखे आप लोग? वकील साहब को, वकील साहब के सर पे, मास्टर साहब के सर पे, इंजीनियर साहब के सर पे, आखिर क्या वजह है भाई? पढ़ा तो वो भी है, पढ़ा तो वो भी है, पढ़ा ये भी है, वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसे में पढ़ा है, और कुर्बान जाओ उसके पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च हुए हैं, इनकी पढ़ाई में उतनी खर्च नहीं हुए। आखिर क्या वजह है कि ये हाफिज कुरान बन गया, ये हजारों लोगों को जमा किया गया, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई, हाथ में लट्ठी दिया गया? तो बात ये समझ में आई कि कुछ तो वजह है। अरे कोई तो वजह है, कोई वजह है। तो वजह ये है, ये कुरान कहता है, ये कुरान कहता है, कुरान ये कहता है कि जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत करने लगता है, जो मुझे सीने से लगा लेता है, जो मुझे अपने सीने में बसा लेता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है मेरे बच्चों, इसलिए कुरान पढ़ो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए।
इंशाल्लाह कुरान पढ़ोगे, सीखोगे? कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। इंशाल्लाह पक्का वादा करना है। अच्छा, कुछ लोग नहीं सीखेंगे। कुरान तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। आज हमारे घर में बरकत नहीं है। क्यों नहीं बरकत है भाई? क्या वजह है? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान को तिलावत करना छोड़ दिया है। हम जलसों में हाथ तो उठा लेते हैं, हम जलसों में हाथ उठा लेते हैं, वादा तो कर लेते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं। बोला बात सही कि गलत? अमल कुछ नहीं है, अमल नहीं है, अमल नहीं। अगर अमल करते तो आज हमारी जिंदगी बदली हुई मालूम होती। अगर आज हम अमल करते तो आज हम कामयाब होते। क्या वजह? अच्छा, इधर जहेज चलता है, जहेज इधर भी वो बीमारी है। हम समझे कि सिर्फ उधरे बीमारी है, नेपाले साइड में बीमारी, ये बीमारी इधर भी है। थपाची तो अल्लाह हमारे बच्चे। अच्छा ये बताओ, मेरे बच्चों ये बताओ, शराब पीना क्या है? हराम है। जुआ खेलना? ज़िना करना? कुत्ता का गोश्त खाना? और जहेज लेना? बोला आने दो। सोचो, मांग कर जहेज लेना ही तो हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। बताओ, जहेज लिया? सहाबाए किराम ने शादी किया, निकाह किया, जहेज लिया? अच्छा, तुम्हारे इलाके में कोई आलिम दीन निकाह करते हैं, शादी करते हैं, क्या वो जहेज लेते हैं? जहेज लेते हुए देखे है? ये बच्चा सब तो फंसा देगा। बोलता हाँ लिया है। नहीं, अगर वो आलिम साहब नहीं मांगे होंगे, कोई अगर अपनी खुशी से दे दिया होगा वो अलग बात है, लेकिन आलिम साहब नहीं मांगे होंगे, वो आलिम नहीं मांगे होंगे, मौलवी साहब नहीं मांगे होंगे। इसलिए नौजवानों सुनो, लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से भी जहेज दे तो मत लो, अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लो। बोलो नहीं आपकी जहेज मुझे नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपनी बेटी दे दो। एक बात याद रखना, अगर किस्मत में दौलत है, अगर तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, तुम किसी से भीख मत मांगो, तुम किसी से जहेज मांग कर ना लो। अगर तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, उस लड़की के साथ नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लो। अल्लाह निकाह की बरकत से अगर तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उसे सोना बना देगा। इंशाल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। वाह वाह। आज जो ले लिए हो वो रिटर्न नहीं होगा। एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का एम ए पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, बाहर से आया है, बड़ा अच्छा रहेगा, मेरी एकलौती बेटी है, उसका भी एकलौता बेटा है, अगर ब्याह हो जाए, शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोला भाई चल तो चल ओखाने चलो। ओ लड़के वाले के यहाँ गया, अपनी बेटी का फोटो दिखाया लड़के के बाप को कि यार एटा हमार मई देखो ना भालो आछे कि ना। तो लड़का वाला देखा, बोला कि ना अपनार मई तो ब्यूटीफुल, हाँ हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दीजिए, मेरा बेटा को दिखा दीजिए। और बेटा ने देखा तो बोला कि अब्बा एक तो लड़की हमको चाहिए, ये लड़की खूबसूरत है, पसंद हो गया। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया, तो चलो कुछ लेन देन की बात कर लें, क्या लेगा नहीं लेगा इन लोग। तो लड़की के बाप से बोला, लड़के के बाप से बोला कि समझी ए जहेज में क्या लेगा। बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटा से पूछो। तो बेटा को सामने बिठाया लड़का को, तो लड़की वाला बोला कि बेटा जहेज में क्या लोगे, टाइटन की घड़ी लोगे या सोनाटा घड़ी लोगे, क्या लोगे, कौन सी घड़ी लोगे। तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, तो संस्कृत में लड़का बोला ना। बोले कि बोलो, ये तो ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा। उसके साथ में जो था बोला फिर पूछो। फिर पूछा कि बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। भाई बात समझ में नहीं आ रही कि ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा। बोला फिर पूछो। बोला बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना।
तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो, क्या बोलेगा, समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला या माँ, बोलो बात समझ में, यामा लेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, किसी लड़की वाले को परेशान नहीं करना है, अरे कोई किसी को मुसीबत में नहीं डालना है। आज हमारी बहुत सारी बेटियां सिर्फ जहेज की वजह से जवानी ढल गई, घर के अंदर में शादी नहीं हुई, इसलिए कि बाप गरीब है, उसके पास देने के लिए जहेज के लिए पैसा नहीं है, अपाची थपाची के लिए पैसा नहीं है। अब बताओ उन बच्चियों की आहा लगेगी कि नहीं लगेगी? इसलिए नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। जो औलाद पैदा होगी वो नेक और साले पैदा होगी। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे।